ग्राम पंचायत चांदसमा की जनता ने श्रीमती अंची देवी मेघवाल को सौंपा पंचायत का उत्तरदायित्व। जोधपुर जिले की देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चांदसमा के नवनिर्वाचित सरपंच अंची देवी मेघवाल, उनके प्रतिनिधि बाबूराम मेघवाल और समाज सेवी लाल सिंह करनौत मिलकर पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत को विकास का तोहफा देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेश जी बीआरपी न्यूज से आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत चांदसमा के सरपंच श्रीमती अंची देवी मेघवाल के सरपंच प्रतिनिधि बाबूराम जी मेघवाल और उनके साथ समाज सेवी श्रीमान जी लाल सिंह जी करनौत से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, चुनाव आपने जीता, जनता ने ताज आपको पहनाया था, तो मैं आपका विकास का मुद्दा क्या है? गांव का विकास है, संपूर्ण विकास है। छोटी पंचायतें हो गई है, पहले चांदसमा बड़ी पंचायत थी, उसमें से 4 पंचायतें हो गई, गोविंदपुरा, चांदसमा, शिवपुरा और लालपुरा। छोटी हो गई, अब 2 गांव रहे, चांदसमा और साधुपुरा। चांदसमा वैसे सब सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ सुविधा, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक है, जो भी आवश्यक सुविधाएं होती है, रोडें हैं वगैरह वगैरह सब है। छोटा मोटा है, समस्या है, आबादी में रोडें निकालना है, सीसी रोडें हैं, नालियों का है। मेन समस्या नालियों की है गाँव के अंदर। जो पानी होता है वो नहीं जाता। दूसरा है बरसात का पानी होता है वो गांव के अंदर, जैसे पुराना गांव है तो भराव क्षेत्र ज्यादा रहने के कारण भर जाता है गांव, उसमें समस्या आती है। बाकी सादुलपुरा हमारा जो राजस्व गांव है उसमें SC/ST हमारी 90% SC/ST आबादी है, तो उनकी लगभग समस्याएं तो पूरी हो चुकी है। लाइट लगभग 99% लोगों का हो चुकी। अब सबसे बड़ी समस्या है रास्ते कटे हुए नहीं है। कटे हुए नहीं होने के कारण वहाँ विकास नहीं होता है। प्रयास कर रहे हैं, रास्ता कट रहे हैं, लोगों से समझाइश कर रहे हैं, 2-3 रास्ते कटने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, तो वो कर देंगे। बाकी चांदसमा के अंदर जो भी कटा रास्ते हैं उन पे ग्रेवल पहले से निर्माण हो चुका है। अब सबसे बड़ा है कि 2-3 पुरानी जो नालियां हैं, पुराने तालाब थे, वो अब मतलब एकदम बंद हो चुके हैं। उसके अंदर इजराइल जो बबूल है लग चुके हैं, उनकी सफाई करवाना, उसको मॉडल तालाब बनाना, क्योंकि भविष्य के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या होगी, तो वो जो पुराने तालाब है, नालियां हैं, वही गाँव को पानी दे पाएंगे। यही हमारे विकास के मुद्दे हैं। बाकी तो चल रहा है, हॉस्पिटल हमारा बड़ा बन रहा है, बागी स्कूल है, पटवारी भवन है, ग्राम सेवक भवन है, किसान सेवा केंद्र है, सोसाइटी है, बैंक है, बाकी लगभग सुविधाएं हैं। शिक्षा में भी ठीक है, स्कूलें बनी हुई, जैसे भी लोकेशन है, सादुलपुरा स्कूल है, गैनोनी स्कूल है, चांदसमा में प्रॉपर में 12वीं स्कूल है, आर्ट्स वर्ग से। बाकी जो भी मुद्दे होंगे वो करेंगे। समस्या सबसे ज्यादा है वो है पानी की। लोगों के घरों के अंदर पानी नहीं जा रहा है। पानी है गांव का है, जो सिंचित इलाका है, और गांव के अंदर जो सप्लाई में पानी आ रहा है उसमें तो नलकूप है। नलकूप हमारे सब जगह खुदे हुए हैं, लेकिन JJY योजना के अंदर खुदे, उस योजना के अंदर पंचायत के पास पावर नहीं है कि पंचायत उसके अंदर पाइप ला सके, केबल ला सके और भी कुछ ला सके सामान। उसके अंदर NOC लेनी पड़ती है, PHD विभाग NOC देता नहीं है। तो उसके अंदर क्या है कि यदि पावर दे दे तो पंचायत उस जर्जर हो सके नलकूपों और सामान खरीद सकता है, लेकिन वो पावर देते नहीं। इसलिए नलकूप ट्यूबवेल पड़ी है, खराब है, बंद है, तो उसको सुचारू करवाना बहुत जरूरी है। विवर्तन में इसके लिए आपने तो सरपंच साहब, आपने बात करते हैं पंचायत स्तर पर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री आवास के अंदर देचू के अंदर हमारी पंचायत टॉप 2 पे चल रही है। जो भी पिछले आवास थे और नेक्स्ट आवास की अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है। बाकी जो नरेगा योजना है उसके अंदर जो पिछला सरपंच का कार्यकाल था, उन्होंने 70-80 टाँके, क्योंकि उसमें एक स्कीम है कि भाई SC/ST को आप दे सकते हो, या BPL है, या एकल महिला है, विधवा, तो उनको ही दे सकते हो। तो हम लगभग 30-35 टाँके हमारे प्रोसेस में है, और 1 महीना भर में हमारी स्वीकृत हो जाएंगे। और बाकी नरेगा है वो चल ही रही है। लेबर पिछली बार लगभग 16-17 लाख रुपए की लेबर हमने चला लिया और लोगों के खातों में पैसे दिया गए। 15-16 टाँके हमारे गांव में प्रोसेस में, 30 टाँके हमने प्रस्तावित किए हैं, और लगभग 1 साल के अंदर SC/ST हमारी पूरी भी आबादी है, वो टोटल भी सरकारी जितनी भी योजना है उनसे सभी लाभान्वित हो जाएगी। चाहे वो नरेगा के अंदर टाँके का हो, शौचालय का हो, पशु बाड़े का हो, मेड़बंदी का हो, जमीन समतलीकरण का हो, और प्रधानमंत्री आवास का हो, लगभग 99% लोग जो जिनको आवश्यकता हो क्लियर हो जाएगी। बाकी दूसरी कास्टों में ऐसे लोग हैं तो बहुत गरीब है, लेकिन वो योजनाओं से नहीं जुड़ पाने के कारण उनका, क्योंकि जैसे कई लोग ऐसे जो वास्तव में BPL के अंदर आते हैं, लेकिन वो BPL के अंदर लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण उनको सुविधा पंचायत नहीं दे सकती।
तो ऐसी समस्याओं का निजात कराना बहुत जरूरी है जी कि जो वास्तव हकदार है उनका नाम उसके अंदर होना जी। चाहिए, जो नहीं है उनके नियम पड़े। जी कई ऐसे आवास है जो बन गए, वास्तव वो हकदार नहीं थे, बन गए कोई बात नहीं, जी सरकार ने योजना दी, लेकिन कई ऐसी जातियों के अंदर दूसरी कास्ट है, उनके अंदर भी लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पीड़ित जी। हैं, बिल्कुल गरीब भी है, जी। लेकिन उनको सरकारी सुविधा नहीं दे सकते पंचायत। तो नरेगा के अंदर यदि उनको गरीब को टाका देना तो वो उस सिस्टम में नहीं आ रहा जिस सिस्टम के अंदर पंचायत देना चाहती है, जी। लेकिन पंचायत दे नहीं जी। सकती क्योंकि नियम ऐसे ही सरकारी। जी। तो कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हर चीज में हर आदमी को जोड़ा जी। जाए और जोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब आपने बताया शिक्षा का, तो शिक्षा नए शेरनी का दूध है जो पिएगा वही डालेगा, तो शिक्षा के साथ साथ आपने बताया बालिका शिक्षा स्तर कैसे? और बिल्कुल हर वर्ग जाति के लोग बालिकाओं के स्कूल भेजते हैं। हमारे गांव के अंदर बालिका स्कूल है और कई सालों से बनी हुई है और ढंग से सुचारू भी हो रही है। प्राइवेट स्कूल भी हमारे गांव 3-4 है और बिल्कुल शिक्षा का स्तर अच्छा है हमारे गांव में। मेरे मदर सरपंच थे आज से 20 साल पहले, उस टाइम शिक्षा के अंदर जोधपुर के अंदर मेरा गांव फर्स्ट है शिक्षा और विकास कार्यक्रम, जिनको कलेक्टर ने 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया था गांव के विकास के लिए। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने शिक्षा के, शिक्षक तो बता दिया आपने, शिक्षा के साथ साथ जरूरी होता है बच्चों के लिए खेल, ठीक है, तो वर्तमान में पंचायत स्तर पे विद्यालय स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? खेल मैदान हमारे स्कूल है, बाहर स्कूल है, उसकी 12 बीघा जमीन कटी हुई है और उसके अंदर लगभग 4 दीवारी 3 हिस्सों में बनी हुई है, जिसे हम बनानी है। और खेल स्टेडियम के लिए हमने दे रखा है प्रस्ताव और उम्मीद है कि 1 साल भर के अंदर वो एक सरकारी प्रोसेस होता है, फाइल आ जाती है प्रोसेस के अंदर 1 साल भर के अंदर वो आ जाएगा। बाकी मैदान है, लड़के खेलते हैं, बना हुआ मैदान है, फुटबॉल का ग्राउंड है, बाकी भी जमीन है स्कूल के, मतलब खेलते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। अब वो तो जागरूकता पे डिपेंड है कि लड़के कितने खेलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं पंचायती राज का नाम लेते थे, भ्रष्टाचार एक अहम बहुत बड़ा रोल है, तो भ्रष्टाचार पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? होने के बाद भ्रष्टाचार कुछ अंकुश लगा है जी। जैसे प्रधानमंत्री आवास है तो उसके पैसे सीधे खाते में आने लगे, तो उसका जो भ्रष्टाचार का सिस्टम था वो काफी हद तक रुक गया। बाकी लगभग भ्रष्टाचार का आधार है तो सरकारी स्तर पे ऐसा सिस्टम बन गया तो उसको प्रयास सब करते हैं रोकने का, लेकिन रोकेंगे, अगली पीढ़ी आएगी रोकेगी, प्रयास करेगा, जितना सिस्टम ऑनलाइन होगा जितना ये भ्रष्टाचार है वो रोकेगा धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पसार चुकी है, तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना के अंदर हमारे गांव के अंदर कोई 2-3 पेशेंट आए थे, वो पूर्णतः स्वस्थ है। इसके अलावा हमने अपने पंचायत गवर्नमेंट ने पैसे बाद में भेजे, उससे पहले हमने पूरे गांव के अंदर छिड़काव करवाया था हमारे निजी खर्चे से। इसके अलावा जितने भी लोग क्वारंटाइन हुए थे उनके लिए पंचायत स्तर पे व्यवस्था की थी, उनको खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था, बिस्तर वगैरह टोटली हमने स्कूल के अंदर व्यवस्था कराई, पानी तक तक, और उनका खाना बनाने के लिए भी आदमी रखे थे। वो लगभग 1-1.5 महीना वो प्रोसेस चला था, उसको व्यवस्था ने अच्छा संभाला पंचायत ने, लोगों ने भी फुल सपोर्ट किया, भामाशाह ने फुल सपोर्ट किया, डोनेशन भी खूब दिया, उसके वो चला। इसके अलावा जो गरीब परिवार थे लॉकडाउन के अंदर हो गए तो गांव से हमने 1 लाख रुपए एकत्रित करके लगभग 100 परिवारों को आवश्यक सामग्री हमने पूरी बांटी थी इस गाँव के अंदर, ठीक है ना। और आज की तारीख में हमारे गांव में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है और बिल्कुल लोग जागरूक है और सैनिटाइज भी पूरे गांव में हमने करवाया था, 1 बार 2 बार करवाया था। और आज की तारीख में हमारे गांव में 1-2 पेशेंट आए थे, वो पूर्णतः स्वस्थ है और ठीक है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूर्णतः पालन हुआ है। बिल्कुल 100%। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत